सेंटर ऑफ मास लिनियर मोमेंटम एंड कोलिजन का न्यूमेरिकल 19 यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो 19 न्यूमेरिकल में एक हमें सिस्टम दिया है। यहाँ पे एक बिल्डिंग होगी जिसकी हाइट दी है यहाँ पे हमें ये होगी बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग की हाइट दी है हमें कैपिटल एच। अब इसके ऊपर एक आदमी था। अब आदमी क्या हुआ है, स्लिप डाउन। तो स्लिप होने के कारण वो गिर रहा है। तो जो आदमी था उसका मास था कैपिटल एम और उसके हाथ में एक बैग थी जिसका मास था स्मॉल एम। जैसे वो गिर रहा है, नीचे आ रहा है, तो कुछ हाइट एच पर, ग्राउंड से कुछ हाइट एच पर उसने देखा, तो उसने देखा कि नीचे तो हार्ड फ्लोर होगी, यहाँ पे तो जमीन होगी और वो हार्ड होगी, मतलब इस पर गिरने से वो मरने वाला है। लेकिन उसने ये भी नोटिस किया कि लेकिन थोड़ा सा साइड में यहाँ पे एक पॉन्ड है, वहां पे पानी है, अगर वो उसमें गिर जाएगा तो बच सकता है। तो अभी उसको बचने की कोशिश करेगा, मतलब कैसे करेगा, तो उसे इसमें छलांग मार रहा है। लेकिन छलांग मारने के लिए उसके वो कहीं फ्लोर पे नहीं, सपोर्ट नहीं मिलेगा उसे कि ऐसी छलांग मारनी है उसे। तो क्या करना पड़ेगा तो जैसे आप भी अगर कोई चीज ऐसे हाथ को भी अगर आगे की डायरेक्शन में पुश करते हो तो आप खुद ऐसे पीछे थोड़ा सा मूव हो गए। तो ये आदमी भी क्या करेगा, उससे यहाँ पे पॉन्ड में गिरना है तो, और वो देख रहा है कि कुछ डिस्टेंस पर, हमने मान लिया कि बुक में दिया कि एक्स डिस्टेंस पर ये पॉन्ड है। तो वो क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में पॉन्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस बैग को फेंकने वाला है। बैग को फेंकेगा तो क्या होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव होगा और उसे इतने जोर से फेंकना पड़ेगा ताकि वो पॉन्ड में गिरेगा। तो कितने जोर से फेंकना पड़ेगा, वो वेलोसिटी बैग को कितनी देनी पड़ेगी, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। और दूसरी बात, वो फेंकने के बाद बैग कहाँ पे गिरेगी ये भी फाइंड करना है। तो बैग कहाँ पे गिरेगी, तो ये तो इजी है कि देखो, ये जो बैग फेंक देगा मतलब फोर्स लगा रहा है, जो भी फोर्स लगेगा उसके अंदर जो भी ताकत है, मतलब वो उसके बॉडी के अंदर ताकत है, मतलब वो इंटरनल एनर्जी, उसके बॉडी के अंदर की एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी यूज कर रहा है, कोई बाहर से उसे हेल्प नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे एफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर का फोर्स नहीं लग रहा है। जब बाहर का फोर्स नहीं लगता है तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास का होगा वो चेंज नहीं होगा। अब सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है, मतलब हमने फॉर्मूला क्या लिखा था कि इस आदमी का मास और उसका डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा प्लस वो बैग का मास और उसका डिस्प्लेसमेंट जहां पे होगा डिवाइडेड बाय एम प्लस कैपिटल एम, ये जीरो आ जाएगा। तो ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये देखो ये टर्म आ जाएगी और ए एम एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल एम एक्स, इस इक्वेशन से माइनस हो जाएगा ए। और वो बैग कहाँ पे गिरेगी, बैग का डिस्प्लेसमेंट हमने एक्स डैश से लिखा है, तो एक्स डैश कहाँ पे होगा, ये होगा। तो देखो यहाँ पे हमें मिल गया कि बैग कहाँ पे गिरेगी। क्वेश्चन पूछा था लास्ट में कि वेयर विल द बैग लैंड, लास्ट सेंटेंस है इस न्यूमेरिकल का, तो बैग विल लैंड एट दिस डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, कुछ वैल्यू दे देते तो इस तरह से आपको सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट करके आंसर मिल जाता। अब कितने वेलोसिटी से उसे फेंकना है, तो यही फिर से एफ एक्सटर्नल यहाँ पे जीरो होगा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने के कारण यहाँ पे लिनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। अभी जो मोमेंटम है वो लिनियर मोमेंटम ही हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो लिनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लिनियर मोमेंटम कंजर्व मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम तो जीरो होगा, तो वो बैग का मास इंटू इसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू आदमी का मास इंटू इसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो उनको एडजस्ट करने के बाद बैग का मास इंटू बैग की वेलोसिटी इज इक्वल टू आदमी का मास इंटू आदमी की वेलोसिटी। अब यहाँ पे u लिखते हैं, बैग के वेलोसिटी के लिए u लिखते हैं और बैग बड़ा है तो उसके लिए v लिखते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, बैग को कितने, मतलब ये फाइंड करना है, बैग को कितने वेलोसिटी से फेंक दिया जाएगा, तो ये फाइंड करना है। तो ये u फाइंड करना है, मतलब ये u कितना आ जाएगा, ये m अपॉन ए स्मॉल m इंटू v, इतने स्पीड से बैग को फेंकना पड़ेगा। तो ए एम आदमी का मास, स्मॉल एम बैग का मास, एक कैपिटल वी क्या आएगा, ये उस आदमी की वेलोसिटी। तो वो आदमी की वेलोसिटी कितनी है, वो भी अननोन टर्म है, जैसे कि ये मासेस गिवन है, ये अननोन टर्म है, तो ये अननोन टर्म भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ये वेलोसिटी भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलो ये फाइंड करके, अगर वी की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करेंगे
तो हमें ये u मिल जाएगा। u मतलब ये बैग कितने वेलोसिटी से फेंकनी पड़ेगी। v आपको फाइंड करना है। अब v क्या है, आदमी की वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी, उसे यहाँ पे लैंड होना है। यहाँ पे लैंड होना है मतलब इसे अभी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v इस तरह से देनी है कि वो ऐसे यहाँ पे आके गिरेगा, पॉन्ड में आके गिरेगा, यहाँ पे आके गिरेगा तो भी चलेगा। चलो मतलब क्योंकि x डिस्टेंस, उसे हॉरिजॉन्टल x डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मतलब यहाँ से आ रहा है, तो ऐसे उसकी मोशन होगी। तो इतना देखने के बाद अगर आपको काइनेमेटिक्स क्लिक हुआ है यहाँ पे, तो आपका न्यूमेरिकल हो गया। यहाँ इतना ही था ये चैप्टर, सेंटर ऑफ मास और लीनियर मोमेंटम कोलिजन का न्यूमेरिकल इतना ही था। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है काइनेमेटिक्स, प्योर काइनेमेटिक्स। क्लिक हुआ, आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म हो गया। तो चलो फिर भी करते हैं। तो ये v क्या है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और ये डिस्टेंस भी दिया है, मतलब ये डिस्टेंस क्या है, रेंज। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये रेंज ही आ गई x, और वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट जो होती है इनटू टाइम इज इक्वल टू x मिलता है। अभी हमें यहाँ पे v चाहिए, तो ये v मिल जाएगा। v कितना मिल जाएगा, x अपॉन t। तो चलो ये x दिया हुआ है, लेकिन t टाइम पता नहीं हमें, मतलब हमें ये v चाहिए था, तो ये v मिलेगा कैसे, x अपॉन टी से। लेकिन प्रॉब्लम है कि t पता नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम कितना लगेगा ये पता नहीं। लेकिन टाइम कैसे फाइंड करते हैं, काइनेमेटिक्स किया तो टाइम तो पता है कि यहाँ पे से रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम लिखते हैं। और टाइम कैसे फाइंड करते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी कंसीडर करके। तो ये वर्टिकल वेलोसिटी कंसीडर करके टाइम निकाल देंगे हम। तो ये टाइम वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे फाइंड करते, आदमी देखो यहाँ पे था इनिशियली यहाँ पे था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अभी यहाँ पे आ रहा है, फिसल गया, तो कुछ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, तो उसने कुछ वेलोसिटी भी गेन की। पहले 0 थी, फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होकर इसने कुछ वेलोसिटी गेन की होगी। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस h। लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं, हमें डायरेक्ट यहाँ से यहाँ की टाइम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्री फॉल मोशन होगी। फ्री फॉल मोशन से क्या होता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज करते हैं हम। और ये s क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट डिस्टेंस। u क्या होती है, यहाँ की वेलोसिटी u 0 होती है, तो ये गायब हो जाता है। और 1/2 ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है। और ये टी स्क्वायर, इस तरह से हम t की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये 2h आता है, और g डिवाइड होता है ये टी स्क्वायर। तो इस तरह से हम टाइम फाइंड करते हैं। तो ये टाइम फाइंड करने में हमें कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि ये होता है 2h अपॉन जी। कब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तब टाइम लगेगा t1। लेकिन ये आदमी यहाँ से है, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम कैसे फाइंड करना है ये सोचना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ आने के लिए सपोज t1 टाइम लगता है, हमें टाइम यहाँ से फाइंड करना है, जहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ से टाइम फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जैसे यहाँ से यहाँ आने के लिए t1 टाइम, और यहाँ से यहाँ आने के लिए भी टाइम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम जितना लगेगा वो t2 अगर मान लिया हमने t2, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये फॉर्मूला मिल गया है t का, तो 2 और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस होगा, तो टोटल डिस्टेंस h, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस स्मॉल h। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और डिवाइडेड बाय क्या, g, डिवाइडेड बाय g। मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम t1, यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम t2, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो t1 माइनस t2। तो हमें जो टाइम चाहिए वो आएगा t1 माइनस t2। ये किसके लिए टाइम आ रहा है, टाइम किसके लिए आ रहा है, टू ट्रैवल कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस h कितना मिलेगा, t1 माइनस t2। तो t1 माइनस t2 कितना आ रहा है, वैल्यू पुट करना है सिर्फ, a अंडर रूट 2hg माइनस ये वाला, ये कितना है, अंडर रूट 2ah माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाय ये वाला g। तो इस तरह से इतना टाइम लगेगा, उसमें हम कॉमन टर्म ले सकते हैं ब्रैकेट में। तो इतना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ आने के लिए। तो ये टाइम मिल गया हमें, ये टाइम मिल गया है, x मिला, तो ये v मिल रहा है, और ये v मिलेगा, तो ये पुट करेंगे, तो ये हमें आंसर फाइंड करना है।
तो ये टाइम, यहाँ पे टाइम में क्या करते हैं, कॉमन टर्म लेते हैं। तो कॉमन टर्म क्या आएगी, 2 और जी यहाँ पे है, तो ये √2 और जी अगर ब्रैकेट के बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ h बचेगा और माइनस वहां पे b √h माइनस स्मॉल h इतना बचेगा। तो इतना टाइम मिल रहा है। अब इस टाइम को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इस आदमी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी। आदमी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, ए, तो ए कितनी मिलेगी, x/, एक टी रख देते, तो ये टी मतलब है √2 और ये जी डिनोमिनेटर में तो ऊपर चला जाएगा, तो ये जी यहाँ पे आ जाएगा। और ये टर्म बाकी की कौन सी, √h माइनस √H माइनस स्मॉल h, तो इतना वेलोसिटी होगी इस आदमी की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी मिल गई, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बैक की वेलोसिटी मिलेगी। और वही हमारा क्वेश्चन है कि बैक की वेलोसिटी, बैक को कितने वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा ताकि ये आदमी इस लैंड यहाँ पे लैंड हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करने हमें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 बन जाएगा u इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू ए कैपिटल V, आदमी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो यहाँ पे है, तो ये आएगा x√g डिवाइडेड बाय ये √2 और ये ब्रैकेट में √h माइनस √h माइनस h। तो इस तरह से एक डेरिवेटिव के फॉर्म में हमें इक्वेशन मिला है। जनरल फॉर्म में ये आंसर मिला है, इसमें कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दे दी तो क्या करना है हमें, आपको यहाँ पे काइनेमेटिक्स आपका अगर क्लियर है तो ये सिर्फ मोमेंटम से यहाँ पे बैक का मोमेंटम इज इक्वल टू उस आदमी का मोमेंटम, तो इससे आदमी की वेलोसिटी, बैक की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एक इक्वेशन मिलेगा आपको। और उससे इस आदमी की वेलोसिटी मिल गई तो वो हॉरिजॉन्टल, वो कांस्टेंट होती है, वो कांस्टेंट होती है, इसलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने ले लिया। तो टी फाइंड करना था, टी फाइंड कैसे करेंगे, तो ये इस इक्वेशन से इस तरह से पहले यहाँ से यहाँ फ्री फॉल और यहाँ से यहाँ फ्री फॉल, तो दोनों का सबट्रैक्ट करेंगे तो ये h डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम मिल रहा है और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल रहा है।